जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3A चल रहा है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो जैसा कि क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x का है और ये y हो गया, इसके तीन खंड को आपस में बांट लिए। तो पहला इक्वेशन से x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 3 में है, इधर आकर के माइनस 3 बन जाएगा, और 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4 है, इधर आकर के प्लस 4 हो जाएगा। तो पहले इक्वेशंस में तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। हम x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान हम 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मेरा मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर पुनः हम इस बार y का मान 0 रखते हैं, तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 3 होगा। इस बार x का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, ये प्लस में 1 है, इधर आकर के माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अगर हम x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान 4 हो जाएगा। यानी पहले इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y का मान निकल गया। चलिए अब जो सेकेंड इक्वेशन है मेरा, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से इसको बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया। इसको भी तीन खंड में आपस में क्या करते हैं, हम बांट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं। यदि y का मान 0 रखते हैं तो 2x प्लस 3y की जगह पर 0 इक्वल टू 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा। फिर हम इस बार y का मान 1 रखते हैं। यदि y का मान 1 रखते हैं तो 2x प्लस 3y की जगह पर 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन जाएगा, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। यानी यदि हम x का मान y का मान 1 रखते हैं तो x का मान आएगा 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। फिर अब इस बार हम y का मान 2 रखते हैं, तो 2x प्लस 3 और y की जगह पर 2 रखते हैं इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 में से 6 माइनस होगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 2 से ही 1 बार में कटेगा, यानी -1। यानी y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा हो जाएगा -1। यानी इस प्रकार हमारा a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 3, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3 और 0, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 और 4। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए, यह फर्स्ट इक्वेशन था,
x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0.5 एंड 1 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यह मेरा x हो गया, x डैश हो गया, y है, y डैश हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए x का मान क्या है, 0 है और y का मान 3 है। तो 0 और y का मान 1 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3, यह मेरा हो गया a पॉइंट हो गया। फिर b के कोऑर्डिनेट्स है, x का मान है -3, तो 1 2 3 यहाँ पे, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा -3 और 0, यह b के कोऑर्डिनेट्स हो गया। c के कोऑर्डिनेट्स में x का मान है 1, x का मान 1 है और y का मान है 4, तो 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट हो गया, यह मेरा हो जाएगा 1 और 4, ये c के कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान है 2, और y का मान है 0, यानी x 1 2 हो गया, y का मान हो गया 0, तो ये हो गया 2 और 0, यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। ई उसके बाद सेकेंड जो है ई के कोऑर्डिनेट्स है, x का मान है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 और 1, ये ई पॉइंट्स हो जाएगा। और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान है -1 और y का मान है 2 और y -1 और y का मान हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा, तो -1 और 2, ये हो गया f पॉइंट हो गया। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यह सेकेंड इक्वेशन मेरा हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब चलिए इसके हमको पॉइंट बता, तो इसका हमको क्या करना था, तो ग्राफिकली सॉल्व कर लिए। अब इसको करा है फाइंड द वर्टिकल्स होता है, तो इसके वर्टिकल्स हो गए हैं, ये हो गया b हो गया, मेरा b हो गया -3 एंड 0 सॉरी, और f के कोऑर्डिनेट्स हो गया -1 और 2, और ये हो गया d कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, d कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 एंड 0। चलिए अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस इक्वल टू हो गया 5 यूनिट्स, और हाइट हो जाएगा 1 और 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 और बेस कितना है, बेस हो गया 5 और हाइट हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी इसका एरिया हो गया 5 यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन मेरा ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।